नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के पहले चरण की प्रक्रिया 19 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। जी हां, अब सभी पार्टियां लगातार दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करती नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करेंगे बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर। जी हां, बिहार की पूर्णिया सीट लगातार पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिस पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पर केवल दो ही गुट हैं, एक है इंडिया अलायंस और दूसरा है NDA। या तो आप इंडिया अलायंस से बीमा भारती को जिताइए या फिर आप NDA को जीत दिलाइए। इस बयान को लेकर सम्राट चौधरी ने भी उन पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूर्णिया सीट को लेकर ये मान चुके हैं कि वे पूर्णिया सीट पर हार गए हैं और कहीं ना कहीं अब उनके मुंह से सच्चाई बाहर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने ये एक बड़ा दावा भी कर दिया कि जो पूर्णिया सीट है वहां पर बीजेपी की जीत कंफर्म हो चुकी है। बीजेपी बिहार की 40 सीटों में जीत चुकी है। इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब आज खोजने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे पूर्णिया सीट को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूर्णिया सीट को लेकर अभी हो सकता है। क्या पप्पू यादव जीत पाएंगे, बीमा भारती जीतेंगी या फिर NDA की ओर से सत्येंद्र कुशवाहा यहां से बाजी मार ले जाएंगे। देखिए शालिनी, जिस तरीके से पूरा सियासी जो गणित है, अगर उसको हम थोड़ा सा इतर रख के अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, सत्येंद्र कुशवाहा जहां NDA की तरफ से प्रत्याशी है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें बीमा भारती है और पप्पू यादव है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते चले तेजस्वी यादव के उस बयान की, जिसका आपने यहाँ पर जिक्र किया कि या तो आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए या फिर NDA के प्रत्याशी को जिताइए। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का मतलब साफ था कि यहाँ उन्होंने पूर्णिया की जनता से अपील की है कि किसी भी हालत में आप पप्पू यादव को अपना साथ, अपना वोट और अपना समर्थन ना दे। आप केवल NDA का समर्थन कीजिए या फिर इंडिया का समर्थन कीजिए। ये विकल्प आपके सामने जो है महज दो विकल्प है। अब इसका प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव ने जब अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था तो उससे एक रात पहले उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी और लंबी देर तक यहाँ दोनों के बीच यहाँ बातचीत थी, दोनों तीनों के बीच। उस बातचीत से ये बात निकलकर सामने आई थी कि लालू यादव ने पप्पू यादव के सामने ये विकल्प रखा था कि आप अपनी पार्टी का राजद में विलय कर जीतिए, लिहाजा हम आपको पूर्णिया सौंप देंगे। लेकिन पप्पू यादव ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई और अगले ही दिन उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया, ये सोचकर, ये मानकर कि कांग्रेस में आकर के इंडिया गठबंधन की ओर से वो पूर्णिया के प्रत्याशी बन जाएंगे और जीत भी हासिल कर लेंगे। लेकिन झटका उन्हें लगा जब सीट राजद के खाते में चली गई और वहां से बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया गया। इसके बाद जब उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा तो सवाल उठ रहा था कि क्या पप्पू यादव जो है अब अपना नाम वापस ले लेंगे या फिर अब कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना इन्होंने नाम वापस लिया, जिसकी तारीख 8 अप्रैल थी वो निकल चुकी है, और ना ही कांग्रेस ने उन पर कोई भी एक्शन लिया। अब इसके बाद अगर राजनीतिक करियर, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा प्रकाश अगर डाले पप्पू यादव के तो वो अहम हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे पप्पू यादव 5 बार अपने राजनीतिक करियर में सांसद के तौर पर चुने जा चुके हैं, जिसमें से 3 बार वो पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से ही चुनकर सदन पहुंचे थे और उन 3 बारी में भी 2 बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा वो सपा के टिकट पर भी जीते। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नेता समाजवादी पार्टी के टिकट, वो पार्टी जिसका बिहार में कुछ खासा राजनीतिक दबदबा नहीं है, उसके टिकट पर भी पूर्णिया से जीते और निर्दलीय भी पूर्णिया से जीते। तो ऐसे में पप्पू यादव ही जीत के प्रबल दावेदार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बात कंफर्म है कि पप्पू यादव ही यहाँ से अब जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पूर्णिया की तो वहां पर केवल 2 दावेदार नहीं है, वहां पर 3 दावेदार हैं। तो अब कहीं ना कहीं जनता के जो वोट हैं, जो मतदान है, वो इन तीनों नेताओं में बिखरते नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये वोट हैं, जो ये मतदान है जनता के, अगर वो 3 जगह बिखर जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं तीनों नेताओं को मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस बात में कोई दोहराए नजर नहीं आती। लेकिन शालिनी, अगर यहाँ वोटों की सेंधमारी पर बात की जाए तो मुख्य जो मुझे सेंधमारी नजर आ रही है वो बीमा भारती या इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में नजर आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव का जो अपना वोट बैंक है उसमें मुख्य
रूप से बिहार के पूर्णिया का यादव समुदाय भी है, साथ में मुस्लिम समुदाय भी यहाँ उनका समर्थन करता नजर आया है अब तक और आगे भी कर सकता है। वही अगर इंडिया गठबंधन का वोट बैंक देखे तेजस्वी यादव के आने से, चुनाव प्रचार करने से, तो यादव समुदाय जो आरजेडी का जो यादव समुदाय है वो भी बीमा को वोट करता और साथ में जो मुस्लिम समुदाय है वो भी बीमा भारती को वोट करता। लेकिन पप्पू यादव ने उस वोट बैंक में सेंधमारी कर दिया, जबकि एनडीए का एक अपना अलग वोट बैंक रहा है। एक अलग यहाँ पर वोटर्स हैं जो एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का या नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के साथ आकर के चयन करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पप्पू यादव के निर्दलीय उतरने से जो वोटों में सेंधमारी की बात है वो मुख्य रूप से एनडीए के नहीं बल्कि इंडिया के वोट बैंक में नजर आ रही है। देखिए अक्षय, अगर अभी हम बात करेंगे कांग्रेस की, इंडिया अलायंस में कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पप्पू यादव को लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया कि पप्पू यादव ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन भर दिया और पार्टी कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से कोई अंदरूनी सहारा मिल रहा है या समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दौराए मुझे इसमें भी नजर नहीं आती, क्योंकि आपने सबसे पहले यहाँ इस बातचीत के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव के उस बयान का जिक्र किया, उसके पलटवार में जो पप्पू यादव का बयान आया था उसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि मेरे साथ राहुल गांधी है, मेरे साथ कांग्रेस है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब उनके इस बयान का मतलब तो यही निकल रहा है कि बैकहैंड पीछे से राहुल गांधी का, कांग्रेस आला कमान का। लेकिन अक्षय, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। तेजस्वी यादव ने अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने बीमा भारती के सपोर्ट में अपील कर दी है और वहां पूर्णिया की जनता से मांग कर दी है कि वो बीमा भारती को जिताएं। देखिए ये बयान मुझे लगता है कि केवल तेजस्वी यादव के द्वारा पप्पू यादव का मनोबल कम करने के लिए दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से अब तक ऐसी कोई भी चीज सामने साफ तौर पर नजर नहीं आई है। आप गौर करेंगे तो जो 17 सीटें या जो एनडीए के खाते में गई हैं, एनडीए के तहत बीजेपी के खाते में गई है, उससे इतर जो 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, केवल वे ही नहीं, मुख्य रूप से जो 26 सीटें अपने लिए राजद ने बचा कर रखी थी बिहार में, उन सीटों पर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से अपील की थी कि वो आए और चुनाव प्रचार करें। और उन सीटों की जो सूची तेजस्वी ने तैयार की उसमें पूर्णिया का भी नाम शामिल था। जब इसे सवाल उठ रहे थे कि क्या अब राहुल गांधी पूर्णिया में आकर पप्पू यादव के खिलाफ ही प्रचार करेंगे, अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो उस बात में कोई भी सच्चाई होती नजर नहीं आई, क्योंकि जब ये सवाल उठना शुरू हुआ तो ये कहीं ना कहीं बात निकल के लगातार सामने आ रही थी कि हाँ, कभी भी राहुल गांधी बिहार पहुंच पूर्णिया में यहाँ तेजस्वी यादव के समर्थन में और पप्पू के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 26 अप्रैल जो मतदान के दूसरे चरण की तारीख है पूर्णिया में, वो नजदीक आ चुकी है और चुनाव प्रचार लगभग थम चुका है। चुनाव प्रचार दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब लगभग थमता ही नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पार्टियां चुनावी रैली कर रही थी तो वहीं वो अब जनता के बीच जाकर उनसे बात तो कर रही हैं, उनका मन की क्या इच्छा है वो भी जानने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बात करेंगे तीनों नेताओं को लेकर, क्योंकि पूर्णिया में अब त्रिकोणीय चुनाव है। अब देखना यह होगा, क्योंकि महायुद्ध तो छिड़ गया है, देखना होगा कि आखिर पूर्णिया सीट को आखिर में कौन जीतकर हासिल करता है, पप्पू यादव, बीमा भारती या सत्येंद्र कुशवाहा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।